अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग तीसरा इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड का एक पार्ट मरकरी इलेक्ट्रोड के बारे में। यहाँ पर हम लोग इस केस में एग्जांपल लेंगे किसका, एक्वस NaCl का। ठीक है, अब एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ एक्वस NaCl हो या मोल्टन NaCl हो या कोई भी हो, एक्वस फॉर्म में कोई इलेक्ट्रोलाइट हो या मोल्टन फॉर्म में हो, सेम बिहेवियर देती है। अब एक्वस में भी अगर हम मान लीजिए डाइल्यूट लेते हैं, तो डाइल्यूट में हमने अभी पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि डाइल्यूट में जो इलेक्ट्रोलाइट हमने ली वो तो कुछ कर ही नहीं पाती, बस वो रिएक्शन को चलाने में बस हेल्प करती है। मतलब उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट ना एनोड पे ना कैथोड पे बनते हैं। इसलिए हम यहाँ पर ये जो एक्वस NaCl ले रहे हैं ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या कि जैसे ही हम लोग करंट को पास करेंगे, ठीक है, एक्वस NaCl से, तो हमारे पास अगेन दो चीज़ें होंगी, एक Na+ और Cl- टूटेगा और वाटर जो है हमारा डिकम्पोज होगा या डिसोसिएट होगा H+ और OH- में। ठीक है, यहाँ पर एनोड जो है हमारा क्या है, प्लेटिनम का लिया गया है और कैथोड जो है हम लोग किसका ले रहे हैं, मरकरी का। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड को एक्टिव ले रहे हैं। ठीक है, तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है तो यहाँ पर Cl- आएगा और OH- आएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड निगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ सारे पॉजिटिव आयंस आएंगे, यानी Na+ आएगा और H+ आएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये इनर्ट है तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक, कंसनट्रेटेड फॉर्म में तो Cl- और OH- है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl-, तो इसको बैलेंस करते हैं, ये Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगी, इसको बैलेंस करेंगे 2 करके। ये हमारी प्रोसेस हो गई ऑक्सीडेशन वाली। इसमें हमारे पास क्या होगा कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग H+ को जाना चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो Hg है यानी कि मरकरी का इलेक्ट्रोड है वो क्या है, रिएक्टिव है। ठीक है, और इसमें होगा क्या, ये रिएक्टिव टूवर्ड्स मेटल होता है, तो मरकरी जो है सीधे सीधे रिएक्शन कर लेगी किसके साथ, मरकरी जो है रिएक्शन कर लेती है हमारे सोडियम के साथ। ये रिएक्शन कैसे होता है, हाइड्रोजन के जाने के बजाय Na+ चला जाता है किस पर, कैथोड पर, और वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 2 मोल्स Na बनता है। ठीक है, और यही 2 मोल्स Na जो है इलेक्ट्रोड में मरकरी के 2 मोल से रिएक्शन करके NaHg बना लेता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एमलगम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम एमलगम। आपने पढ़ा होगा कि मरकरी के एलॉय का नाम क्या होता है, एमलगम। तो ये मरकरी का क्या हो गया, एलॉय हो गया, इसलिए कि इसमें 2 मेटल्स हैं और मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय होता है, 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय होता है। तो यहाँ पर सोडियम और मरकरी दोनों मेटल, तो हमारे पास यहाँ पे मरकरी का एलॉय बन जाता है। तो ये प्रोसेस होती है हमारे जब हम मरकरी का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो। और इसमें अगर हम कोई भी चीज़ लें, यानी कि NaCl के बजाय अगर हम MgCl2 ले लें या MgBr2 ले लें या AlCl3 ले लें, इस तरह की कोई भी चीज़ें लें, हमेशा मरकरी जो है क्या करेगी, मेटल के साथ जुड़ के उसका एमलगम बना लेगी। ठीक है ना, और एनोड पे तो एज़ यूजुअल प्रोडक्ट ऐसे ही बनते रहेंगे। ठीक है, अब बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस की, जो कि हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है सिल्वर मेटल के साथ। एक्टिव इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं यहाँ पे किसका, सिल्वर का, क्योंकि हम सिल्वर का इसलिए ले रहे हैं कि जैसा सिल्वर बिहेव करता है वैसे ही सारे एक्टिव इलेक्ट्रोड करते हैं। और इन सब का बिहेवियर चाहे एक्वस फॉर्म में हो या मोल्टन फॉर्म में हो या डाइल्यूटेड फॉर्म में हो या कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर इलेक्ट्रोलाइट है सबका बिहेवियर क्या होता है, सेम होता है, बिहेव सेम। ठीक है ना, सबका बिहेवियर क्या होता है, सेम होता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं NaCl को। ठीक है, NaCl को ले लेते हैं किसी भी फॉर्म में, तो यहाँ पे ये Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इसको एक्वस फॉर्म में लेते हैं, यानी यहाँ वाटर भी लेते हैं। ठीक है, तो H+ और OH- भी होगा। तो एनोड की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग एनोड किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमने यहाँ इलेक्ट्रोड लिया है सिल्वर का, तो यानी कि यहाँ पे एनोड भी सिल्वर है और कैथोड भी सिल्वर है, दोनों क्या हैं, Ag है। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा OH माइनस, Cl माइनस और सिल्वर प्रेजेंट है ही यहाँ पर, ठीक है। कैथोड जो है हमारा निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर Na प्लस, H प्लस और सिल्वर तो रहेगा ही, ठीक है। होता क्या है कि इस केस में सिल्वर खुद ही रिएक्शन करने लगता है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, ठीक है। यही सिल्वर जो है कैथोड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और सिल्वर बना लेता है। मतलब इसमें और दूसरे आयंस का प्रेजेंस कुछ भी नहीं करता। ये जो मेटल्स हैं यानी जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है ये खुद ही रिएक्शन कर लेते हैं। मतलब ये होगा कि अगर हम इस चैम्बर में, इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में दोनों को इलेक्ट्रोड को कुछ इस तरह से इमेजिन करें, ठीक है, तो इसमें से सिल्वर के आयंस निकलेंगे और इस पे जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको एप्लीकेशन में यहाँ पर हम कोई भी मेटल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एनी मेटल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारा सिल्वर है, हम दोनों सेम इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे के सारे इस पे जाके अटैच हो जाएंगे। अगर हम कोई और मेटल इस्तेमाल करेंगे तब भी इधर का यानी कि एनोड पार्ट वाला जो सिल्वर होगा वो सारा जाके किस पर अटैच हो जाएगा, कैथोड पे। तो इस तरह की प्रोसेस जो है ना इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, यानी मेटल्स को रिफाइन करने के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या है कि हम लोग एनोड पे ना इम्प्योर मेटल लगा देते हैं, एनोड पे इम्प्योर मेटल जो एक्टिव होंगे वो, ठीक है ना, और कैथोड पे हम लोग प्योर मेटल लगा देते हैं। तो उससे होता क्या है कि यहाँ से मेटल के आयंस निकल के कैथोड पे चिपक रहे हैं, एनोड से चिपक रहे हैं किस पे, कैथोड पे, ठीक है। तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो यहाँ इकट्ठा हो जाएंगी इसमें से निकल के, और बाकी जो आयंस होंगे मेटल के वो इस पे स्टक हो जाएंगे, तो इसका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे बच जाता है इसी को हम लोग नाम देते हैं एनोड मड का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए इसी तरह से की जाती है। इसका एक और एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब किसी भी ज्वेलरी या किसी भी ऑर्नामेंट या गेट या कोई भी मेटल की ऐसी चीज़ जिसको लॉन्ग टर्म्स के लिए प्रिजर्व करना है, उसके ऊपर हम लोग इन जनरल जिंक का या किसी भी और मेटल की कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रस्टिंग या कोरोजन उसमें नहीं हो पाता। कोरोजन को रोकने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है भाई। हमने मेटल लगा दिया यहाँ पे, इधर प्योर मेटल लगा दिया जिसको हमको, मतलब बेसिकली ये सेटअप रहेगा। जैसे ये मान लीजिए कि कोई घर का डोर है जिसके ऊपर हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, यहाँ वो मेटल लेंगे जिसकी करानी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लगा देंगे तो ये जो मेटल्स होंगे ये धीरे धीरे क्या होंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो एक तरह से ये परमानेंटली कोट हो जाएगा। तो ये कोरोजन फ्री हो जाता है, मतलब इसके ऊपर कोरोजन नहीं होता, यानी कि इसके ऊपर जंग नहीं लगता, इसकी जो डिटेरिएशन नहीं होता है, उसका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस उसकी गैसेस उसको खाती नहीं है, उसको ख़त्म नहीं करती हैं। तो ये होता है हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड का। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट लॉज के बारे में। एक फराडे लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक फराडे लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।